हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक डिजास्टर क्लास मैच रिव्यू में। एक ऐसा मिडफील्ड जहां पे आपको ये देखना पड़ रहा है कि पेड्री, एरिक गार्सिया और पाब्लो टोरेस स्टार्ट कर रहा है। इस मिडफील्ड से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, पेड्री गावी नहीं है। वो उतना वर्कलोड इंजरी के बाद अभी और नहीं ले सकता है। और ये कल बहुत ही साफ दिख रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है बॉल रोटेट करवाने में, बॉल विन बैक करने में। ठीक है, तो एक ऐसा मिडफील्ड जहाँ पे ये तीन बंदे हैं इस मैच में, एल सदार में ओसासुना के अगेंस्ट, तभी मैं समझ गया टीम लाइनअप देख के कि आज एक हादसा होने वाला है। या तो हम जीतेंगे कैसे तैसे, नहीं तो हम बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। और अगर आप एक बार्सिलोना टीम के कोच है जहाँ पे आपको 7th पोजीशन में एक मैच खेलने जा रहा है, एक टीम अब ओपोनेंट के जो 7th पोजीशन में है और उन्हीं के होम ग्राउंड में जो एल सदार है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ही मैच में 5 प्लेयर को रोटेट नहीं कर सकते। आपके पास ऑलरेडी 8 प्लेयर इंजर्ड हैं, जिसमें से दोनों का, मार्क बर्नाल और मार्क अंडे ter Stegen का लॉन्ग टर्म इंजरी है, एक साल के लिए आउट है। आपके पास 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेन टीम प्लेयर्स हैं लेकिन चोट में बाहर बैठे हुए हैं। आपके पास 5 ऐसे प्लेयर्स हैं अभी जिसको आपने रोटेट कर दिए। तो इसका मतलब है आप जो आपका एक 11 बना सकते हैं उसमें से आप पहले से ही पैरालाइज्ड हैं। उसके ऊपर एक टफ मैच, टफ वेन्यू में आप 5 रेगुलर प्लेयर्स जिसके पास कोहेशन है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ खेलने का, उन लोगों को आप बिठा दिए। तो आप ऐसे करते कि आप पूरा एकेडमी टीम ही उतार देते, बार्सिलोना बी टीम उतार देते। मिडफील्ड में कसाडो को बिठाने का कोई मतलब नहीं था, अलेहांड्रो बाल्डे, इनिगो मार्टिनेज का बिठाने का कोई मतलब नहीं था, रफीनिया, लमीन यमाल को एक साथ बिठाने का कोई मतलब नहीं था। लमीन यमाल को आप रेस्ट दिए, दैट इज़ वेल अप्रिशिएटेड। रफीनिया को रेस्ट नहीं चाहिए था, बाल्डे को रेस्ट नहीं चाहिए था, मार्क कसाडो को रेस्ट नहीं चाहिए था, इनिगो को देते, ठीक है। तो आप तब जब इनिगो मार्टिनेज को रेस्ट दे रहे हैं और ब्रायन ज़रागोसा और एंटी बोडीमिर के अगेंस्ट आपको खेलना है, तो आप जूल्स कुंडे, पाउ कुबार्सी का पेयरिंग कीजिए। राइट में डालिए हेक्टर फोर्ड को, लेफ्ट में डालिए अलेहांड्रो बाल्डे को। जेरार्ड मार्टिन तो सारा मैच में कुछ किया नहीं, मिस प्लेस पासेस, कोई बॉल रिकवरी नहीं, ऑपोजिशन बॉक्स में कोई प्रेजेंस नहीं, एक ही पास दिया पूरा 90 मिनट खेल के, 60 मिनट खेल के आपके फरान टोरेस को, जिसके बारे में बाद में होऊंगा। तो ये एक डिजास्टर क्लास था, एक ऐसा मैच था जहाँ पे आपने आपका होमवर्क तो शायद किया होगा लेकिन 3-4 साल पहले का होमवर्क किया होगा और शायद आप कोई रॉन्ग मैच एनालिसिस कर रहे थे। एल सदार का मैच बहुत केजी होता है, ये मैंने अपने प्रीव्यू में बताया है। और यहाँ पे आपको एक ऐसा लाइनअप लाना था जो हेवीली रोटेटेड नहीं होता, येट आप सम प्लेयर्स लाइक लमीन यमाल ओनली उसको रेस्ट देते। बाकी प्लेयर्स को इतना रोटेट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप कसाडो को अभी हर मैच में रोटेट कर रहे हैं, बाल्डे को हर मैच में रोटेट कर रहे हैं, एंसु फाटी को ला ही नहीं रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। आप लेवांडोस्की को विड्रॉ करके जिस बंदे को रख रहे हैं, फेरान टोरेस, माँ कसम, फेरान टोरेस के लिए उसका फर्स्ट टच ही उसका लास्ट टच है। क्योंकि अगर फर्स्ट टच इतना घटिया होगा तो आपको कोई डिफेंडर अलाउ नहीं करेगा। तो उसका फर्स्ट टच है उसका लास्ट टच। और फेरान टोरेस को और हम लोग कितना टाइम देंगे ये मेरे को नहीं पता। आप एवरी ईयर ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम लोग उसे नहीं बेच सकते, अमोर्टाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी कभी आपको लॉस लेना पड़ता है एक लायबिलिटी को हटाने के लिए, और फेरान टोरेस इज अ लायबिलिटी राइट नाउ। घटिया फर्स्ट पास, सिर्फ एक आध गोल करके ऐसे ऐसे करने से कुछ तुम शार्क नहीं बन जाते, तुम शार्क नहीं बन जाते। कल एक 1-on-1 में उसने बेसिकली गोलकीपर को ही मार दिया, उसको पास देना था लेवांडोस्की को, दे नहीं पाया, एक हेडर डायरेक्ट पोस्ट पे मार दिया। तो ऐसे करके नहीं चलेगा। उससे ज़्यादा तो आप अच्छा एंसु फाटी को नंबर 9 में खिला दीजिए, किसी को चांस दीजिए। तो कल हम लोग ने मिस किया इनिगो मार्टिनेज बाल्डे बैकलाइन में, मार्क कसाडो मिडफील्ड में और रफीनिया लमीन यमाल को अप फ्रंट। तो अब जो इंटरेस्टिंग बात है, आपको लाना ही पड़ा हम लोगों को। तो 45 मिनट्स में ला देते क्योंकि 28 मिनट्स में आप 2-0 डाउन थे, आपको मैच तो निकालना था, अब वो भी नहीं किए। आप उन लोगों को 57-58 मिनट में लाए, लाना ही पड़ा ना आपको। तो 13 मिनट पहले ला देते, 13-12 मिनट पहले लाने से तो कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता ना उन लोगों का फिजिकल फिटनेस से। लेकिन शायद मैच घूम जाता क्योंकि वो लोग आने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग मिडफील्ड में या अपफ्रंट कंट्रोल दिखाए।
मार्क कसाडो को आपको पहले से खिलाना चाहिए था, आपको मार्क कसाडो, पेड्री, क्योंकि पेड्री का जो लैक ऑफ वर्क एफर्ट है वो कौन कंपेंसेट करेगा? मार्क कसाडो ही तो करता है। जब गावी रहेगा तब गावी करेगा, जब फ्रैंकी डियोंग रहेगा तो फ्रैंकी डियोंग करेगा। पेड्री भी वो फिजिकल फिटनेस में नहीं है और वो है नहीं इतना डीप लाइन खेलने के लिए। तो आपको मार्क कसाडो, पेड्री के साथ आपको पाब्लो टोरेस को खिलाना चाहिए था, जो मैंने इसमें बताया भी था। अब एरिक गार्सिया, पेड्री और पाब्लो टोरेस को खिला दिए। जो एरिक गार्सिया का कल मैच सही बोलूँ तो डिसेंट था, बाकी सबसे बेहतर था, लेकिन ऐसे करके नहीं होता। आप एक मैच में इतना रोटेट नहीं कर सकते। फिर जेरार्ड मार्टिन का डिजास्टर क्लास, फर्रान टोरेस का डिजास्टर क्लास, सर्जी डोमिंगेज, ओ माय गॉड, 17 साल का लौंडा है मुझे पता है, लेकिन अगर 17 साल में आप बार्सिलोना के लिए खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक क्रिटिकल पास आप नहीं दे पाए, एक लाइन ब्रेकिंग पास आप नहीं दे पाए, ग्राउंड डुएल आप जीत नहीं पाए, एरियल डुएल आप जीत नहीं पाए, आप कुछ कर भी नहीं पाए और ऊपर से आप एक पेनल्टी भी दे दिए। तो मोटा मोटा यही था हिसाब। डिजास्टर क्लास परफॉर्मेंस था। यंग बॉयज के साथ सामने मैच है, इसके लिए आपको इतना हेवी रोटेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हाँ, हालांकि आपको मैच जीतना ही है यंग बॉयज के अगेंस्ट, लेकिन वो भी प्रेशर आपने खुद आपको डाला, क्योंकि मोनाको में अगर एरिक गार्सिया उस लाल कार्ड को नहीं ले लेता तो शायद ये चीज़ सीन नहीं बनता। तो आप खुद एक प्रेशर सिचुएशन में डालेंगे खुद को, और उसके बाद उसी के लिए आप नेक्स्ट मैच में या और एक मैच में उसके लिए कॉम्पेंसेट करने का कोशिश करेंगे, फिर उस मैच में भी आप पॉइंट्स लूज करेंगे। तो ये तो एक ही हुआ ना, आपका एक ही बदला इतना भारी पड़ गया कि आप चैंपियंस लीग में तब हार गए, अब यहाँ पर भी हार गए। अभी अगर आज रियल मैड्रिड मैच जीतता है, जब तक आप लोग देखेंगे तब तक शायद रियल मैड्रिड जीत भी जाएगा मैच। अगर वो जीत जाता है तो पॉइंट डिफरेंस एक का रहेगा। और रेफरिंग जैसे हो रहा है, जैसे पाओ विक्टर का सेकंड गोल में बिल्डअप पे उसका फाउल था, क्लियर उसको स्टैम्प किया गया, लेकिन नहीं दिया। तो ऐसे करके अगर चलेगा तो ये लीड आप ज़्यादा दिन रख नहीं पाएंगे, और ऐसे अगर इंपॉर्टेंट मैचेस में आप टैक्टिकल ब्लंडर करेंगे तो आप ज़्यादा दिन जीत नहीं पाएंगे। मैं पहले दिन ही बोला था कि पेपर थिन स्क्वाड है, तो आपको जिस प्लेयर का जैसे रोटेशन करना है उसको वैसे ही करना होगा। लमीन यमाल के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, लेकिन रफीनिया, लेवेंडोव्स्की, जूल्स कुंडे, दे शुड बी यूज्ड टू प्रेशर्स लाइक दिस। और अभी खेलना है तो खेलना है, कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि जिस मैच के लिए इतना रोटेशन यहाँ पे हुआ, यंग बॉयज़ को हम लोग कितने गोल में हराते हैं, जीत पाते हैं भी या नहीं पाते हैं, और मिलते हैं उसके रिव्यू वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए फोर्सा बार्सा।